मूवी की कहानी 3000 साल पहले की एक जंग से के गिर्द घूमती है। जब एक विच के आजाद होने से एक जंग छिड़ जाती है, उस जंग में जीत किसकी और कैसे हुई ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ सिपाहियों की लाशों को दिखाया जाता है जिन पे बर्फ जमी हुई है। इसके साथ ही हमें एक किले के सरदार को दिखाया जाता है जो अपने राजा के सम्राट के खिलाफ उसके किले पर कब्जा करके बैठा है और खुद को राजा बताता है। किले के उस पार सम्राट की सेना राज पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी है और वहाँ घोड़े पर सवार उसका सबसे शक्तिशाली सेनापति है जिसका नाम यिन जियाओ है। यिन जियाओ का पिता एक बड़ा सरदार है। उसके अलावा 4 और सेनापति भी हैं जो 3 अलग अलग सरदारों के बेटे हैं। ये सब सम्राट के वफादार हैं और राजा को खत्म करने के लिए आए हैं। ये लोग बड़े बड़े पत्थरों से किले की दीवार को तोड़कर किले पर कब्जा कर लेते हैं तो राजा अपने परिवार को लेकर पर्वत की ओर निकल जाता है, जिस पर सम्राट की सेना उसका पीछा करते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाते हैं। यहाँ सरदार और राजा के बीच जोरदार लड़ाई होती है जिसमें सरदार के घाव हो जाता है जिससे खून निकलकर बर्फ पर गिरता है और बर्फ के अंदर से होकर एक पत्थर के ऊपर जा गिरता है। वहाँ कई सालों से एक बर्फ की दीवार थी जो सरदार के खून के कारण टूट जाती है और राजा की बेटी को लगता है कि वो लोग अब जंग हार रहे हैं, इसीलिए वो अपने जोड़े में लगी हुई सुई निकाल कर खुद को खत्म कर लेती है ताकि दुश्मन के हाथ ना लगे। बर्फ हटती है तो हम देखते हैं कि वो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गई है और उसकी आंखें अजीब रंग की हो जाती हैं। सम्राट की सेना एक लड़की को देखकर उसकी जानब बढ़ती है लेकिन उसकी आंखों का रंग देखकर हथियार डाल देते हैं। वो सरदार की ओर बढ़ने लगती है लेकिन अचानक बेहोश हो जाती है। सरदार की सेना जीत का जश्न मना रही थी जब वो लड़की सरदार के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया का राजा बना सकती हूँ। ये कहकर वो सरदार के घाव को छूती है तो उसका घाव ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं और सरदार ये देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। अगले दिन सरदार और उसके सेनापति सम्राट से मिलते हैं और उसे राजा का कटा हुआ सर पेश करते हैं और इसके साथ ही राजा की बेटी को भी सम्राट के हवाले कर देते हैं। राजा की बेटी की खूबसूरती देखकर सम्राट का मुंह खुशी से खुले का खुले रह जाता है। रात को सम्राट के महल में जश्न होता है जिसमें सम्राट का बेटा अपने ही पिता का गला घोंट कर उसे मार देता है तो एक सेनापति उसे मार देता है। सरदार भी सम्राट के बेटे के कत्ल पर खुश होता है और अपने सेनापति से कहता है कि तुमने अच्छा किया वरना यह सम्राट बनकर खून की नदियां बहा देता। ऊपर देवताओं को दिखाया जाता है जहाँ 12वां देवता फैसला करता है कि युद्धों के होते पृथ्वी पर खून की नदियां बहेंगी। इससे इंसानियत को बचाने के लिए हमें अपना दैवीय अस्त्र पृथ्वी पर भेजना पड़ेगा। सारे देवता एक पहाड़ पर उतरते हैं। वहाँ 3 साधु उनका इंतजार कर रहे थे। वो एक साधु को दैवीय अस्त्र देते हैं कि ये इंसानियत को तो बचाएगा लेकिन इसकी जो छुएगा उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। साधु कहता है कि पृथ्वी और इंसानियत को बचाने के लिए मैं अपनी शक्ति खोने को भी तैयार हूँ। दूसरी तरफ सम्राट के मरने के कारण सरदार को सम्राट अनाउंस कर दिया जाता है। वो अपना राज संभालने लगता है कि तभी अचानक से पृथ्वी सूरज की रोशनी गायब होने लगती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी सम्राट को बताता है कि देवता हमारे किसी काम से खुश नहीं है, इसलिए हमें देवताओं का गुस्सा शांत करने के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाना होगा। सम्राट वचन देता है कि मैं एक मंदिर बनाऊंगा और इस दुनिया को मिटने से बचाऊंगा। उसके वचन के साथ ही सूरज की रोशनी वापस पृथ्वी पर आ जाती है। सम्राट का बेटा यिन जियाओ राजमहल में आता है तो एक डरावनी आवाज सुनता है। तभी भेड़िया का रूप लिए हुए एक आत्मा एक लड़की के शरीर को खा रही थी। यिन जियाओ उस आत्मा को पीछा करता है और उसे सम्राट के कमरे में जाता देखता है तो वो बिना डरे सम्राट के कमरे में चला जाता है। उसे ऐसे बिना इजाजत अंदर आते देखकर सम्राट को काफी गुस्सा आता है, जिस पर यिन जियाओ कहते हैं कि मैंने एक आत्मा को यहाँ आते देखा है। तभी वो लोग सम्राट के बिस्तर पर सरदार की बेटी को बैठे देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि यही वो आत्मा है, जिस पर सम्राट कहता है कि यहाँ से जाओ और अब मुझे तंग मत करना। अगले सीन में हम समुद्र किनारे खड़े उन 3 साधुओं को देखते हैं जिनके पास देवताओं का दिया हुआ दैवीय अस्त्र था। वो एक गाड़ी वाले से कहते हैं कि अगर तुम हमें सम्राट के पास शहर पहुँचा दो तो हम तुम्हें एक अनमोल चीज देंगे। वो लोगों से एक फल देकर बताते हैं कि ये देवताओं का दिया हुआ फल है जो खाकर तुम 2 साल तक तंदुरुस्त रहोगे। ये सुनकर वो आदमी उनसे फल ले लेता है और उनके लिए एक घोड़ा गाड़ी का इंतजार करता है। साधु सोचते हैं कि इंसानों को लालच देकर जो चाहे काम निकलवा लो। गाड़ी उन साधुओं को उस जगह ले जाती है जहाँ बहुत सारे गुलाम मिलकर एक बहुत बड़ा मंदिर बना रहे थे। यिन जियाओ वहाँ से अपने दोस्त जिफा के साथ निगरानी कर रहा था। यिन जियाओ को लग रहा था कि आत्मा ने उसके पिता को अपने वश में किया हुआ है, इसलिए ये देश मिटने वाला है। साधु हैरान होकर मंदिर की तामीर देख रहे थे जब उनको पता चलता है कि उनको भी गुलाम बना लिया गया है। उनको सिपाही चबक से मारकर कहते हैं कि चलो काम पर लग जाओ। वो साधु उस सिपाही को पकड़कर घुमाने लगते हैं। जब उसे छोड़ते हैं तो वो जाकर एक हाथी से टकरा कर एक खंभे में जोर से लगता है, जिस कारण खंभा से रखता है तो बहुत सारे खंभे गिरने लगते हैं। एक खंभा किसी इंसान के ऊपर गिरने लगता है तो एक साधु अपनी शक्ति से उसे रोक देता है, जो देखकर यिन जियाओ काफी खुश होता है। वो समझता है कि इन लोगों को देवताओं ने मदद के लिए भेजा है, इससे वो उनको सम्राट के पास ले जाता है। वो लोग जब सम्राट के पास जाते हैं तो वहाँ पहले ही एक मंत्री अपने जादू की जौहर
ताकत दिखा रहा था। वो सम्राट के समय अपने सर को धड़ से अलग करके दिखाता है तो सम्राट काफी इम्प्रेस होता है। वो मंत्री सम्राट से कहता है कि इस मंत्र को सीखने में हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ सालों में ही सिखा दूंगा। सम्राट को उसकी ये बकवास इतनी बुरी लगती है कि वो उसका सर उठाकर दूर फेंक देता है। तभी उसके पास तीनों साधु आते हैं जो उसे कहते हैं कि हमारे पास देवताओं का दिया हुआ देवी अस्त्र है जो दुनिया के सम्राट को देना होगा, और हम जानते हैं कि आप ही दुनिया के सम्राट बनने जा रहे हैं, इसलिए हम ये आपको दे रहे हैं। वो साधु सम्राट को कहते हैं कि इस देवी अस्त्र के साथ अब दुनिया को भूख से आजाद कर पाएंगे। ये सुनकर सम्राट तन से कहता है कि ये तो बड़ा अच्छा देवी अस्त्र है कि मुझे अपने लोगों को अब खाना भी नहीं देना पड़ेगा, सब कुछ ये संभाल लेगा। उसकी बातें सुनकर साधु चौंक जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये समारा की जुबान से शैतान बोल रहा है। वहीं मौजूद मंत्री कहता है कि हम इस देवी अस्त्र को टेस्ट करते हैं, अगर ये इतना शक्तिशाली है तो किसी भी इंसान की आत्मा अपने अंदर खींच सकता है। ये सुनकर सम्राट सामने खड़ी सिपाही को मारता है तो उसकी आत्मा देवी अस्त्र अपने अंदर खींच लेता है। इसके साथ ही देवी अस्त्र सम्राट के हाथ से छूटकर गिर जाता है और साधु से उठा लेते हैं। वो साधु सम्राट से कहते हैं कि ये देवी अस्त्र को चलाने का एक खास तरीका है जो मैं आपको सिखाता हूँ। वो देवी अस्त्र लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। उनको भागता देखकर सिपाही उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन वो साधु सिपाहियों को भी मार गिराते हैं। ये देखकर मंत्रण को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साधु उसको भी चकमा देकर निकल जाते हैं। साधु अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर भाग जाते हैं तो यिनजिया और उसके साथी उनका पीछा करने लगते हैं। इधर मंत्री जो एक शैतानी शक्ति है वो शैतानों को बताता है कि मुझे देवी अस्त्र का पता चल चुका है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए मुझे और भी ज्यादा शक्तियों की जरूरत है। उसी वक्त समुद्र से एक बहुत बड़ा और भयानक हाथ निकलता है जो मंत्री के ऊपर गिरता है और शैतान उस मंत्री को और ज्यादा शक्तियाँ दे देते हैं। तो वो देवी अस्त्र को लेने चला जाता है। एक जवान साधु देवी अस्त्र वाले बूढ़े साधु को कहता है कि आप ये देवी अस्त्र सम्राट को दे दें वरना वो हमारी जान ले लेगा। ये सुनकर बूढ़ा साधु कहता है कि इस लालची सम्राट को दुनिया का सम्राट नहीं बनना चाहिए। वो कहता है कि सम्राट का बेटा यिनजिया एक अच्छा इंसान है और वो इंसानियत का भला चाहता है, इसलिए वो ही दुनिया का सम्राट बनने के लायक है। साधु कहता है कि मैं ये देवी अस्त्र यिनजिया को ही दूंगा, लेकिन उसके लिए न जाने कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। उसी वक्त बादल गरजने लगते हैं और एक कबीले का सरदार जंगल से गुजर रहे थे जब उसे छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। सरदार देखता है कि एक भयानक बच्चा जमीन पर पड़ा रो रहा था जो किसी शैतान का बच्चा लगता था। सरदार को इस अकेले बच्चे पर दया आती है और वो उसे पालने का फैसला करता है। यहाँ एक साधु सरदार को समाधान करता है कि ये एक शैतानी शक्ति है जिसे मार डालने में सबकी भलाई है। सरदार को गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि बच्चे अच्छे ही होते हैं, उनकी अच्छी परवरिश करके उनको बुरे बनने से बचाया जा सकता है। पूरा साधु सरदार से कहता है कि आप ये बच्चा मुझे दे दें, मैं इसे पहाड़ पर ले जाकर इसका पालन पोषण करूंगा और इसे अच्छा इंसान बनाऊंगा। साधु सरदार से कहते हैं कि आप बच्चे का नाम रखें ताकि भविष्य में जब आप इस बच्चे को मिलें तो इसे पहचान सकें। सरदार कहता है कि जब बादल गरजने लगे तब ये मुझे मिला, इसे मैं इसका नाम बादल ही रख देता हूँ। ये कहकर सरदार बच्चा साधु को दे देते हैं तो एक साधु उस बच्चे को लेकर पहाड़ की ओर चले जाते हैं। सरदार बूढ़े साधु से पूछते हैं कि पृथ्वी पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये सुनकर साधु समझ जाते हैं कि ये कोई सरदार है, इससे वो से बात करते हुए एक तरकीब देते हैं। वो राज्य के 3 बड़े कबीलों के सरदारों को बुला लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी वजह ही सम्राट इस राज्य का काम संभाल पाता है, इससे आप जिसे चाहे सम्राट बना सकते हैं और इस देश को मुसीबत से बचा सकते हैं। लेकिन सम्राट इस वक्त एक शैतानी शक्ति के वश में है, इसे सम्राट का बेटा यिनजिया इस वक्त देश को मुश्किल से निकाल सकता है। उसी वक्त सम्राट का एक सेनापति जो सरदार का बेटा और यिनजिया का दोस्त जिफा था वो वहाँ आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि आप लोग सम्राट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उसके पिता से याद दिलाता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन वो कुछ भी सुने बिना उन सबको सम्राट के सामने पेश करता है। उनकी बगावत का सुन के सम्राट सारे कबीलों के सरदारों के बेटों को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग या तो अपने पिताओं का सर काट कर अपने कबीलों के सरदार बन जाओ या फिर मेरे हाथों कत्ल हो जाओ। ये सुनकर सब बेटे परेशानी में पड़ जाते हैं कि करें तो क्या करें। तभी जिफा सम्राट से कहता है कि इन लोगों को मारने के बजाय कैद कर दिया जाए। सम्राट को उसका आइडिया पसंद आता है। वो जिफा के पिता को कैद करने के बाद बाकी सबको कत्ल कर देता है। सम्राट रात को विच के साथ मस्तियाँ कर रहा था जब उसके पास एक सरदार की बहन आती है जो कहती है कि मेरे भाई को मारा है तो मुझे भी मार दें। ये सुन के विच कहती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें मरना नहीं चाहिए। विच की बात सुनकर वो लड़की विच की तरफ ऐसे जाने लगती है जैसे वो उसके वश में है। उसके करीब पहुंचकर वो अचानक उस पर अटैक कर देती है और दोनों पानी में गायब हो जाती हैं। लेकिन विच पानी से बाहर आती है तो उसने उस औरत को खत्म कर दिया था। सम्राट का बेटा यिनजिया ये सुनकर गुस्से में विच को मारने सम्राट के रूम में जाता है। वो विच पर हमला करने लगता है लेकिन सम्राट उसके सामने आ जाता है। वो यिनजिया से कहता है कि तुम मुझे मारकर सम्राट बनना चाहते थे ना। इसके साथ ही वो अपने सिपाहियों को कहकर यिनजिया को कैद करने का हुक्म दे देता है, लेकिन यिनजिया वहाँ से भाग जाता है। यिनजिया का दोस्त जिफा उसे एक सुरक्षित जगह पर भेजकर अपने हाथ पर तलवार से घाव करता है और सबसे कहता है कि यिनजिया मुझ पर हमला करके भाग गया। सिपाही उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करते, उनको लगता है कि अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। कैद में मौजूद सरदार का बेटा और जिफा का भाई अपने पिता को बचाने के लिए आता है और वो सम्राट की महफिल में जाता है जहाँ सम्राट खुशी से ढोल पीट रहा था और विच डांस कर रही
रही थी। जफा का भाई बांसुरी बजाता है जो समृद्ध को काफी पसंद आती है। इससे समृद्ध उससे कहता है कि जो चाहे मांग लो। वो अपने पिता की आजादी का कहता है, लेकिन समृद्ध कहता है कि उसने मेरे सरदारों को बगावत पर उकसाया, इसलिए वो कैद में ही मरेगा। ये सुनकर जफा का भाई कहता है कि मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे पिता की जगह तुम मर जाओ। उसकी बात सुनकर समृद्ध गुस्से में आ जाता है। उधर सदू येनजियाओ के दोस्त के पास आकर उसे कहते हैं कि मुझे येनजियाओ से मिलना है, जिसपे वो सदू के हाथ पैर बांधकर उसे येनजियाओ के पास ले जाता है। वहाँ जाकर सदू येनजियाओ को बताते हैं कि समृद्ध वो समृद्ध नहीं रहे, क्योंकि उनके दिलो दिमाग को विच ने अपने वश में किया हुआ है, जिससे समृद्ध को निकालना बहुत जरूरी है। समृद्ध को देखें तो वो कैद में मौजूद सरदार के पास खाना लेकर जाता है और उनको देखकर पूछता है कि मैं जानता हूँ ये देश मुश्किल में है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। सरदार उसको कहते हैं कि अगर तुम सबको मुसीबत से निकालना चाहते हो तो सबसे पहले उस विच का साथ छोड़ दो। समृद्ध सरदार को अपने कपड़ों से निकालकर बांसुरी दिखाता है, जो देखकर सरदार समझ जाते हैं कि ये उनके बेटे की है। सरदार समृद्ध से पूछता है क्या मेरा बेटा आपसे मिला था? तो समृद्ध पूछता है कि आपको इस बात से पता नहीं चला? समृद्ध ने सरदार के बेटे को मारकर पकाकर सरदार को खाना खिला दिया था। ये जानकर सरदार दुख से समृद्ध पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समृद्ध के सिपाही उनको वहाँ से ले जाते हैं। अगले दिन सरदार सड़कों पर फिर रहा था और इधर समृद्ध का जन्मदिन था। वो अपने पूर्वजों के सामने सर झुकाए उनसे आशीर्वाद लेता है और विच भी उसके साथ थी। राजगुरु विच को आशीर्वाद देने बुलाता है और वो जैसे ही राजगुरु के पास जाती है तो वो उसकी एक नस पकड़कर दबाते हैं तो वो चौंक जाती है। राजगुरु से कहते हैं कि अब तुम्हारी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। ये कहकर वो विच को मारने के लिए तलवार निकालते हैं, लेकिन तभी समृद्ध भागकर आता है और उनको रोक कर पूछता है कि आपसे किसने कहा ये विच है? राजगुरु येनजियाओ की तरफ देखते हैं जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। ये देखकर समृद्ध को येनजियाओ पर काफी गुस्सा आता है। येनजियाओ समृद्ध को बताता है कि इस विच ने मेरी माँ और आपकी पत्नी का खून किया है, लेकिन आपको इसकी असलियत पता ही नहीं चल रही और अगर आप भी अब होश में न आए तो ये आपको भी खत्म कर देगी। समृद्ध पूछता है कि इस बात का क्या सबूत है कि ये एक विच है? राजगुरु कहते हैं कि ये साबित करने के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ और अगर इसने मेरा दिल खा लिया तो समझ लेना कि ये विच है। राजगुरु अपना सीना चीर कर दिल निकाल कर विच को देते हैं, जिसे वो तुरंत खा लेती है और उसके अंदर से भेड़िए का रूप लिए हुए आत्मा निकलती है। वो बाहर आ जाती है। आत्मा को खत्म करने के बजाय समृद्ध कहता है कि मैं इसे क्यों मारूं, इसने सिर्फ मेरी मदद की है। समृद्ध की बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। येनजियाओ से अपने पिता को ये रूप सहा नहीं जाता और उस पर हमला करने के लिए कोशिश करता है, तो समृद्ध भी उसे खत्म करने के लिए तैयार खड़ा था। एंड टाइम पर जिफा येनजियाओ को बचा लेता है। समृद्ध से कहता है कि मुझे लगा येनजियाओ आपको जान से मार डालेगा, इससे मैंने आपको बचाने के लिए उसे रोका। समृद्ध कहता है कि मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम ये सब अपने दोस्त येनजियाओ को बचाने के लिए किया। समृद्ध कहता है कि तुम मेरे सबसे शक्तिशाली सेनापति हो, इससे मैं तुम्हें अपनी वफादारी साबित करने का एक मौका देता हूँ। जाओ जाकर अपने पिता का सर काट कर लाओ। ये सुनते ही वो अपने पिता की तलाश में निकल जाता है। अगले दिन समृद्ध अपने बेटे येनजियाओ का सर काटने के लिए तैयार था। जब जफ अपने पिता का सर ले आता है तो समृद्ध काफी खुश होता है। समृद्ध येनजियाओ का सर काटने का ऑर्डर देता है तो सिपाही येनजियाओ का सर काटने के लिए बाहर करता है, लेकिन उसी वक्त उस सिपाही को आकर तीर लगता है। असल में समृद्ध के खिलाफ ही उसके सिपाहियों का एक ग्रुप बन गया था, इसलिए वो उसके खिलाफ जाकर येनजियाओ को बचाना चाहते थे। इसे समृद्ध उन सब सिपाहियों को खत्म करने का ऑर्डर देता है। उसी वक्त जिफा समृद्ध की गर्दन पर तलवार रख लेता है और समृद्ध के हाथ से वो थैला छूट जाता है जिसमें जफा के पिता का सर था, लेकिन असल में तो उसमें कोई और नहीं था। इसी हलचल में एक आदमी येनजियाओ का सर काटकर उसे मार देता है और समृद्ध और जफा में लड़ाई होने लगती है। तभी सदू के बाकी साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको अपने साथ चलने का कहते हैं, जिसपे सदू कहते हैं कि मेरी चिंता मत करो, बल्कि येनजियाओ का कटा हुआ सर और धड़ लेकर गुनार पर्वत पर रखो और देवताओं से प्रार्थना करो कि वो येनजियाओ को जिंदा कर दे, वरना ये दुनिया मिट जाएगी। वो दोनों येनजियाओ का सर और धड़ लेकर चले जाते हैं कि तभी वहाँ शैतान का मंत्री आ जाता है। जिफा समृद्ध को मार मार कर एक गड्ढे में गिरा देता है और फिर वो अपने साथियों सदू को साथ लेकर वहाँ से भागता है। मंत्री अपनी शैतानी शक्ति से वहाँ खड़े 2 ड्रैगन स्टैचू में जान डालकर उनको जिंदा कर देता है, तो वो ड्रैगन से वहाँ तोड़कर जिफा और उसके साथियों को पीछा करने लगता है। जिफा के पिता रोड पर बेहोश पड़े थे तो उनको कोई उठाकर ले जाता है। जिफा सदू के कपड़े पहनकर दूसरी ओर जाने लगती है तो दोनों ड्रैगन उसे सदू समझकर उसके पीछे चले जाते हैं, क्योंकि मंत्री को सदू की ही देवी अस्त्र पाना चाहता था। ड्रैगन जो जिफा का पीछा कर रहे थे वो उसका पीछा करते करते एक पहाड़ी से गिर जाते हैं, समंदर में बह जाते हैं। सरदार को देखें तो उनको एक अजीब शरीर वाला इंसान नुमा परिंदा उड़ आकर अपने साथ ले जाता है और उनके गांव पहुंचा देता है। वो पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों बचाया था? वो कहता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादल हूँ, जिसे सरदार ने जंगल में बचाया था और उसका नाम बादल रखा था। यानी सरदार की बात ठीक थी, बच्चा किसी का भी हो उसको अच्छे से पाला पोसा जाए तो वो अच्छा इंसान बनता है। जिफा को भी उसका घोड़ा उठाकर गाँव ले आता है और अपने पिता के सामने रहने लगता है। उधर देश में समृद्ध की मौत के बाद हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। उसी वक्त हम देखते हैं कि विच समृद्ध की लाश के पास पहुंचकर उसके घाव को चाटकर फिर से ठीक कर देती है, तो समृद्ध अपनी आंखें खोल देता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है कि एक मंत्री एक आग उगलने वाले शेर पर बैठकर शहर में एंटर हो रहा है। उसके साथ बड़े बड़े राक्षसों की एक सेना भी होती है। यानी इसके आगे की कहानी भी अभी बाकी है। तो नेक्स्ट
पार्ट की कहानी कौन कौन जानना चाहता है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।